नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो बिंदास पर। मैं हूं अर्शलता मेहरा और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं एक बहुत ही प्यारी स्टोरी जिसका नाम है मेरी चीज किसने चुराई। फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से इस स्टोरी को सुनिएगा और आई एम श्योर ये स्टोरी आपकी लाइफ से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट जरूर करेगी। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी की, जहां पर एक भूल भुलैया होती है और उस भूल भुलैया में 4 क्रीचर्स होते हैं, जिसमें कि 2 चूहे होते हैं, उनका नाम होता है स्निफ और स्करी, और 2 पर्सन होते हैं जिनका नाम होता है हैम और हॉ। ये चारों उस भूल भुलैया के अंदर तलाश कर रहे हैं अपनी अपनी चीज की। ये रोज सुबह उठते हैं, उस अपने जॉगिंग सूट पहनते हैं, अपने शूज पहनते हैं और चारों निकल पड़ते हैं इस भूल भुलैया के अंदर अपनी अपनी चीज को ढूंढने के लिए। कभी वो भूल भुलैया के किसी दरवाजे से टकरा जाते हैं, कभी वो दरवाजा वापस उन्हें बाहर उस भूल भुलैया के बाहर लाके खड़ा कर देता है। कभी ये सक्सेस होते हैं, कभी नहीं होते, कभी इन्हें अपनी चीज मिलती है और कभी नहीं मिलती। इस तरह से परेशान होते 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 गुफा, वो जो भूल भुलैया है, भूल भुलैया नाम की गुफा है, उसके अंदर ये भटक रहे होते हैं। भटकते भटकते एक सी स्टेशन पर इन्हें बहुत सारा चीज मिल जाता है, चीज का पहाड़ मिल जाता है और ये चारों बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह, आखिरकार हमें हमारी चीज मिल ही गई। तो फ्रेंड्स, जो स्निफ और स्करी होते हैं, ये लोग रोज सुबह आते हैं सी स्टेशन पर और अपना भर पेट चीज खाते हैं और चले जाते हैं। इसके साथ साथ ये और भी तलाश करते रहते हैं कि हमें कहीं और भी चीज मिल जाता है हमारा, तो हम वहां से भी खा सकते हैं। यहाँ तो है ही, यहाँ पर तो आके मजे से हमें खाना है और अपने घर वापस चले जाना है। इसके साथ साथ जो हैम और हॉ होते हैं, उनके लिए ये चीज सिर्फ चीज नहीं है, उनके लिए ये एक स्टेटस सिंबल है, ये उनके लिए सक्सेस है। तो वो बहुत खुश होते हैं, वो लोगों को बताते हैं कि देखो, आखिरकार हमने हासिल कर ही लिया, हमने इतनी कठिन मेहनत और परिश्रम से, इतने सालों के संघर्ष से आखिरकार हमने हमारी चीज को प्राप्त कर ही लिया। और वो उसको एंजॉय करने के लिए रोज आते हैं, जितनी जरूरत होती है वो उस चीज को खाते हैं, उसके बाद में आराम करते हैं और अपने जो उनके सूट्स थे, जॉगिंग वाला सूट और ट्रैक सूट होते हैं और उनके जो शूज होते हैं, वो साइड में रख देते हैं, पटक देते हैं। उसके बाद में अपना चीज एंजॉय करते हैं, रेस्ट करते हैं और शाम को अपने घर चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना घर भी उस चीज कॉर्नर के पास, वो जो सी स्टेशन था उसके पास ही वो अपना घर ले लेते हैं, लोगों को बुलाते हैं, पार्टी करते हैं, बताते हैं कि देखिए, आखिरकार हमें हमारा चीज मिल ही गया। यहाँ पर स्निफ और स्करी रोज आते हैं, अपने जो उनके शूज होते हैं वो उन्हें गले में टांगते हैं और अपना चीज एंजॉय करते हैं, खाते हैं और शाम को चले जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक दिन ऐसा होता है कि ये जब चारों सुबह सुबह अपने चीज स्टेशन पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां का सारा चीज गायब हो चुका है, वहां चीज का पहाड़ है ही नहीं। ये देखकर तो चारों परेशान हो जाते हैं। स्निफ और स्करी को बहुत ज्यादा इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि ये चीज कहाँ चली गई, तो वो तुरंत अपने, क्योंकि उनके जो शूज थे उन्होंने गले में टांग रखे थे, उन्हें वापस पहना और ढूंढने निकल पड़ते हैं कि हम कहीं और ढूंढे हमारा चीज। और जो हैम और हॉ होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार कौन था वो जिसने हमारी चीज को चुराई, किसने हमारी मेहनत को खराब कर दिया। हमारे बरसों की मेहनत थी ये चीज, हमने इसे हमारे परिश्रम से पाई थी और इसे किसने चुरा ली। हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसे उसके खिलाफ केस कर देंगे, हम उसको बद्दुआ देते हैं कि उस जिंदगी में उसे कभी कोई चीज नहीं मिलेगी। हमारी मेहनत थी, हमारा हक था, ईश्वर ने हमें हमारी मेहनत का फल दिया था और ये चीज जिसने भी हमसे चुराई है हमारे पास से, उसने अच्छा नहीं किया है। और इस तरह से वो परेशान हो जाते हैं और रोज उस स्टेशन पर आते हैं, अपनी चीज को ना पाकर वो बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं और अपना सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। यहाँ स्निफ और स्करी ढूंढते रहते हैं और उन्हें कभी कभी कुछ चीज मिलती है, कभी कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि वो तलाश कर रहे होते हैं तो
कभी उन्हें भूखा नहीं होना रहना पड़ता है। उन्हें उनकी जरूरत की कभी कभी चीज मिल जाती है, कभी कभी वो 2-3 दिन नहीं मिलती, पर वो इस तरह से अपने काम को आगे बढ़ा रहे होते हैं। और जो हैम और हॉ होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जूतों को भी उस समय तक फेंक दिया था, अपने सूट को भी उन्होंने हटा दिया था, और वो बड़े मजे से आराम की आदत के साथ अपनी चीज को एंजॉय करते थे वो सी स्टेशन पर। अब जबकि वहां वो चीज नहीं है, तो कुछ समय बाद हैम बोलता है हॉ से कि भाई चलो अब हमको कहीं और अपना चीज ढूंढना चाहिए। इस पर हॉ कहता है कि नहीं, ये चीज मेरा था, जिसने भी चुराया है मैं उसे ढूंढूंगा, उसे सजा दूंगा, उसे पनिश करूंगा, और मुझ में अब ताकत नहीं है कि मैं और मेहनत कर सकूं दोबारा से। मुझे चलने की आदत नहीं है, मैंने अपने शूज फेंक दिए हैं, तो मुझे इतनी मेहनत करने की आदत नहीं है, मेरे पास तो शूज भी नहीं है, और मेरी उम्र निकल गई है, मैं अब नहीं कर सकता हूँ, मेरी सारी जिंदगी की मेहनत तबाह हो गई है। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं आगे और क्या कर सकता हूँ? ईश्वर ने मेरी किस्मत ही खराब लिखी थी, मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है, अब तो जिंदगी भर मुझे दुखी, उदास और परेशान ही रहना है, बिना चीज के रहना है। और जो हैम होता है वो कुछ दिनों बाद थोड़ा सा दुखी रहने के बाद सोचता है कि चलो जो हुआ हो चुका है, अब आगे तो चीज की तलाश करनी ही होगी। उसने अपने शूज को फेंके नहीं थे, उन्हें उसने वापस उठाया, साफ किया, अपना ट्रैक सूट उठाया, पहना और निकल पड़ा चीज की तलाश में। तो जब वो चलता है तो उसके जूतों में उसे चलने की आदत नहीं है, उसके पैर थक जाते हैं, ट्रैक सूट में उसे गर्मी लग रही है, वो परेशान पसीना पसीना हो गया है, थक के चूर चूर हो गया है, उसे चीज नहीं मिला। फिर वो दूसरे दिन जाता है, फिर तीसरे दिन जाता है, चौथे दिन जाता है, कभी कभी उसे भी थोड़ा बहुत चीज मिलता है, कभी कभी उसे नहीं मिलता है, पर वो प्रयास करता रहता है। यहाँ जो हॉ है वो अपनी चीज को ना पाकर वो ब्लेम करता रहता है अपने दोस्तों पर कि ये मेरी चीज से जलते थे, ये मेरी चीज का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर जो मीनिंग होती है उसे हम कह सकते हैं कि ये चीज किसी के लिए सक्सेस होती है, किसी के लिए उसके ड्रीम्स होते हैं, किसी के लिए अपना पैशन होता है, किसी के लिए अपना डेली नीड होता है। यहाँ पर जो स्निफ और स्करी थे उनके लिए चीज का मतलब सिर्फ खाना था, लेकिन हैम और हॉ के लिए वो एक स्टेटस सिंबल था, वो अपना एक सक्सेस था, वो अपना एक अपनी जो लाइफ है उसका एंजॉयमेंट था। और वो जब उनके जिंदगी में नहीं होता है तो वो हो जाते हैं परेशान। हॉ कोशिश करता है कि किसी तरह से हैम को समझाए कि वो इस दुख से, इस डिप्रेशन से, इस उलझन से बाहर आए और मेरे साथ चल के नए चीज की तलाश करे, पर हॉ नहीं मानता है। वो दुखी होता है, परेशान होता है और अपने सिर को पकड़ के बैठ जाता है और अपनी किस्मत को रोता रहता है। यहाँ पे हैम रोज ढूंढता है, थकता है, परेशान होता है, लेकिन वो प्रयास करता रहता है। इसी तरह जो स्निफ और स्करी होते हैं वो भी अपने चीज की तलाश में रोज निकलते हैं क्योंकि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। उनके शूज सलामत थे, उनके ट्रैक सूट सलामत थे, उनकी मेहनत सलामत थी, और उन्होंने उस चीज के पहाड़ को पाने के बाद भी अपनी तलाश को रोका नहीं था। वो रोज चीज को चेक करते थे उस पहाड़ को जाके कि इसमें कितनी रिक्वायरमेंट में अभी और बचा हुआ है, कितनी हमें जरूरत है, ये कभी खत्म हो गया तो हमारे लिए नए ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो उन्हें कोई मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ रही थी, वो रोज जाते थे, उन्हें कभी कभी मिल भी जाती थी, और ढूंढते ढूंढते उन्हें एक दिन फिर से एक नई चीज का पहाड़ मिल जाता है स्निफ और स्करी को। तो वो खुश हो जाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं अपने चीज को। यहाँ पर जो हैम है वो भी रोज प्रयास कर रहा था, रोज मेहनत कर रहा था, कड़ी मेहनत कर रहा था अपने परिश्रम से। उसे भी एक दिन ढूंढते ढूंढते वो बहुत बड़ा चीज का पहाड़ मिल जाता है, और जहां उसे अपने दोनों दोस्त स्निफ और स्करी भी दिखते हैं, जो उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसका वेलकम करते हैं। और इन तीनों को अपना अपना चीज मिल चुका है, ये खुश हो जाते हैं। और इस बार
अपने चीज को देखकर उन्होंने अपनी जो मेहनत होती है उसे नहीं छोड़ा। अपने शूज को उन्होंने वापस गले में टांगा, अपने ट्रैक सूट को हटाया, साइड में तय करके रखा और अपने चीज को एंजॉय किया। यहाँ हॉ जो था वो अपनी चीज को मिस कर रहा है, दुखी है, परेशान है और उसे लग रहा है कि मेरी चीज जो इस पर मेरा हक था वो किसी ने चुरा ली है। तो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है? क्या आपकी चीज भी किसी ने चुरा ली है? यदि नहीं तो अपनी चीज पर नजर रखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कहेंगे कि यदि आपके पास चीज है तो एंजॉय कीजिए, यदि चीज नहीं है तो उसे ढूंढिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।